तुम्हारे साथ बाजार नहीं जा सकूंगी। मेरा बेटा भी सोया नहीं है। आप किसको ढूंढ रहे हैं? मुझे लू जिंग से मिलना है। जी मैं हूँ। आप कौन? मैंने आपसे पहले राब्ता किया था। मैं पेंग हाई का दोस्त हूँ, लू जॉन। माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। मैं समझी मेरी पड़ोसन आई है मुझे बाजार ले जाने के लिए। उनकी आखिरी रसूमात मुकम्मल हुई? राख बिखेर दी थी, अब वो अपने असली घर मुंतकिल हो चुके हैं। ये आपका बेटा है? हाँ, ये स्कूल जाने वाला है। तो अब आप मुकम्मल खातून खाना है। मुकम्मल का लफ्ज़ तो बस अमीर लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, हम जैसे आम लोगों के लिए तो बस बीवी। ये जो कंप्यूटर पे जॉब्स की वेबसाइट्स खुली हैं, कौन देख रहा था इन्हें? मैं। इनके वालिद की मखसूस तनख्वाह पर गुजारा मुश्किल है। आजकल महंगाई भी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। खाना, कपड़े, इसका स्कूल में दाखिला भी करवाना है। अगर मैंने नौकरी नहीं की तो इसका दाखिला नहीं हो पाएगा। आजकल एक औरत का नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। बेटा, बार बार इसे मत दबाओ। मैं अकेला नहीं आया यहाँ, जहाँ भी मेरे साथ है। वो बाहर है। वो भी ऊपर आना चाहती थी आपसे मिलने के लिए, मगर शायद वो शर्मा रही है आपसे। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अंदर चलो तुम, मैं बताती हूँ तुम्हें। कौन है ये? आखिर ये चाहती क्या है? आहिस्ता बोलो। किस लिए? तुम दोनों का खर्चा उठा उठा कर मैं थक चुका हूँ। ये मेरी सुतेली बेटी है और मैं इसका खर्चा क्यों बर्दाश्त करूं? चिल्लाओ तो नहीं। मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम एक पाई नहीं कमाती और तुम्हारा काम है मेरे पैसे उड़ाना। मेरी बात गौर से सुनो, तुम आइंदा इससे नहीं मिलोगी। सोचेंगे? नफा नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अगर तुम मुझसे मिली ना। तुम कौन हो? माफ कीजिएगा, अभी हमारे पास वक्त नहीं है। आप जा सकते हैं। क्या हो गया तुम्हें? किसी के साथ ऐसा बर्ताव ठीक नहीं। ऐसा क्या कर दिया मैंने? प्लीज, बच्चा है यहाँ, आप लड़े नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुको रुको। तो आप मिलेंगे उससे? रुको, अंदर जाओ। सुना नहीं? मैंने कहा तुम अपने आप को समझते क्या हो? चाहे ये उससे मिलना चाहे या नहीं, मैं इस घर का मालिक हूं। जो चाहूंगा वही होगा। समझ नहीं आता मुझे कि मैं तुम्हारा क्या करूं। यूं खामखा किसी के घर आना और फिर उसके बाद उन्हें तंग करना। आखिर तुम चाहते क्या हो? कब से खड़े हो यहाँ? मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। सुना नहीं? रुको रुको, मेरी बात सुनो। देख ली ना तुमने मेरी हालत। मैं अपनी बेटी को चाहकर भी अपने साथ नहीं रख सकती। ये मेरी बेटी को दे देना, कहना नाराज ना हो। ये अपने बेटे के लिए रखो, उसे इसकी जरूरत है। नहीं, ये रख लो। नहीं नहीं रख नहीं, लो नहीं इसे। रख सकता। कहना मुझसे नफरत ना करे।
सही कहा था तुमने, तुम्हारी माँ संगदिल औरत है। पहचाना नहीं? भूल गई मुझे? ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी शादी कर ली उन्होंने एक बिल्कुल बेकार आदमी के साथ, और ये जो घर देख रही हो ये भी बेच दिया। इंतहाई संगदिल। वैसे भी यही तो जिंदगी है, कुछ चीजों पे इंसान का बस बिल्कुल नहीं चलता। क्या तुमने सोचा कि वो यहीं रुकेंगी और तुम्हारे बाप का इंतजार करेंगी सारी जिंदगी? अगर ऐसा करती भी तो बहुत नुकसान उठाती। चलो चले। रुक जाओ। हाँ कह लो। बिल्कुल। है? हाँ? क्या वो यहां से चली गई? तुम झूठ बोल रहे हो। वो नहीं है तो इतनी देर क्या कर रहे थे? वो मैंने पड़ोसियों से पूछा और बहुत घरों से पूछा कहाँ गए वो। सब लोगों ने यही जवाब दिया कि वो घर बेच के जा चुकी है। तुम्हारी माँ एक संगदिल औरत है, आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकती है? बहरहाल तुम ज्यादा मत सोचो, औरतें अक्सर ऐसा ही करती हैं। तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने सही कहा था, वो वाकई बहुत संगदिल थी जब उन्होंने तुम्हें अमेरिका में छोड़ दिया, वो भी बिल्कुल अकेले, ये सोचे बगैर कि तुम्हारा क्या होगा। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये सब क्या चल रहा है? मुझे सच सच बताओ, तुमने इसके साथ क्या किया है? मैंने जो कुछ किया उसकी भलाई के लिए किया। मेरे ख्याल में यही आपके लिए काफी है। वो उसके हाथ में राख थी ना, घर कैसे ला सकती है वो उसे? ये तो इंतहाई बेवकूफों वाली हरकत की है उसने। मेरी बेटी को क्या हो गया है? रुको, मैं जाके बात करती हूँ उससे। अम्मी ठहरिए, जो हो रहा है होने दें, उसे जो करना है करने दें। कुछ ऐसी चीजें जो उसे अभी समझ नहीं आएंगी, कसूर उसका नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ समझ आएगी कि सिर्फ अपना खानदान उसकी हिफाजत कर सकता है। भूल जाओ उसे। सच पूछो तो एक बात कहूँ, मैं अकेली हूँ दुनिया में और तुम मेरे सरपरस्त। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे वापस अमेरिका भेज दो। मुझे अब अकेले ही रहना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे बाप ने मुझे तुम्हारा सरपरस्त बनाया था, अकेले नहीं छोड़ सकता। तो फिर क्या कर सकते हैं? तुम खुद एक बोझ हो और मैं भी तुम्हारे लिए बोझ हूँ। हम दोनों इस तरह खुश नहीं रह सकते। तुम हंस क्यों रहे हो? अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अमेरिका भेज दूं? और झूठ मत बोलो, तुम्हारी दादी शंघाई में रहती है, ऐसा ही है ना? और अगर उन्होंने भी शादी कर ली? तुम्हारी दादी कम से कम 70 साल की होंगी। कहां रहती हैं वो? झूठ नहीं चलेगा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें यूं अकेले छोड़ दूंगा? 3 तक गिनूंगा। 1, सोच लो, नहीं बताओगी। 2, इसे अपने लिए आखिरी मौका समझो। 3, एक दफा और सोच लो। तुम्हारे बाप के इंश्योरेंस के पैसे हैं मेरे पास और तुम्हारे पास $20। अगर तुम भीख मांगना नहीं चाहती तो सोच के जवाब दो मुझे।
बेस्ट ऑफ लक। हे लू युआन, हम ये पैसे आपस में बांट लें। ओह, गलत रास्ता। मैं अमेरिका चली जाऊंगी, आधा तुम्हारा आधा मेरा। ना ही मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगी ना तुम मेरे। 40-60, 30-70। तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती, ये सरासर गलत है। 20-80 बताओ ना। 10-90 कैसा रहेगा? फिर तो हम दोनों खुश रहेंगे। बात को समझो जरा। कभी तुमने अपने बालों को देखा है? ये बालियां, ये ब्रेसेस और ये पैंट। रहने दो। तुम रहने दो, हर किसी का अपना स्टाइल होता है, तुम नहीं समझोगे। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारे दिखावे से कोई मसला नहीं। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी दादी को क्या बताऊंगा। तुम्हें क्यों मेरी इतनी फिक्र है? तुमने ही तो कहा था कि मुझे छोड़ दोगे। लेकिन जरा सोचो तो, अगर तुम्हारी दादी ने भी तुम्हें कबूल करने से इनकार कर दिया तो? 70 साल की बूढ़ी औरत उसे उसके बेटे की बेटी ये बताती है कि उसका बेटा नहीं रहा तो क्या गुजरेगी उन पर? कहीं ये सुनकर ही ना मर जाए। तो तुम ही बताओ फिर क्या करें? मेरे ख्याल से उन्हें बताओ ही नहीं। उन्हें बताओ कि तुम्हारे बाप ने अमेरिका में एक नए रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया है, इसलिए वो उनसे मिलने नहीं आ सके तो उन्होंने हमें भेजा है। क्या ये सही है? ये झूठ है। उनकी उम्र वैसे भी 70 साल से ज्यादा है। लगता है तुम झूठ बोलने में माहिर हो। मैं तो बस मशवरा दे रहा था। अब तेज चल। कहाँ? बस चलती रहो। चलो। आहिस्ता। मेरी आंख फोड़ोगी क्या? खुद कर लूंगी मैं। तुम रहने दो। अच्छा, तो ये तुम खुद कर लो, मैं तुम्हारे बाल देखता हूँ। तकलीफ हो रही है। मैं अलग करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारे बाल तो चिपक गए हैं बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे वहां छोड़कर वापस चले जाओगे? क्या खुश रहोगे? मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के घर छोड़ूंगा, किसी शेर के पिंजरे में नहीं। इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। क्या मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? तुम्हारी नजर में मैं तुम पर बोझ हूं ना? गलत मत सोचो, तुम मुझ पे बिल्कुल बोझ नहीं हो, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम मुझे बोझ समझ रही होगी। तुम वाहिद आदमी हो जिसे मेरे डैड अमेरिका में जानते थे, और तुम वाहिद आदमी हो जिसे मैं भी जानती हूँ। तुम एक बेवकूफ आदमी हो, मगर दूसरों से बेहतर हो। चलो अपना पासपोर्ट दो। मैं रख रही हूँ उसे। ये क्या? तुम्हारे पास मेरे बाप की इंश्योरेंस के पैसे हैं। अगर तुम कहीं भाग गए सब लेकर, तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगी? जब तक मैं 18 साल की ना हो जाऊं, कहीं जाने की सोचना भी मत। मैं तुम्हारा सरपरस्त हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? क्या कह रही हो? तुम अपना तो ख्याल रख नहीं सकते, मेरा क्या रखोगे? बैग लो और पीछे आओ, और फासला बरकरार रखना। पहले मेरा पासपोर्ट दो मुझे। हे! जल्दी करो। और इस बोतल का क्या करूं? साथ ले लो। हे!
जाने दो मुझे। ये तुम क्या कर रही हो? कोई हक नहीं मुझे मारने का। आखिर तुम कर क्या रही हो? मैं तुम्हें बताता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम अपने साथ ऐसा नहीं कर सकती। जाने दो मुझे। जब तुम्हें उसकी जिंदगी कीमती नहीं लगी तो मेरी क्यों? वो अब नहीं रहा, वो मर चुका है। लेकिन तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो मेरी बहन, तुम जिंदा हो। वो मर चुका है तो मैं भी जिंदा रहना नहीं चाहती। हाथ मत लगाओ मुझे। तुम दुखी हो जानता हूं मैं, मुझे जानता हूं कि तुम पर यह वक्त कठिन है, मगर इस तरह तुम अपनी जिंदगी के साथ नहीं खेल सकती हो। फाइन, ठीक है, मैं नहीं लगा रहा हाथ। तुम जो चाहो कर सकती हो, बस एक वादा करना, अपने आप को कोई नुकसान मत पहुंचाना। तो ये बात है। हाँ बिल्कुल। तो बैठो इस कार में और 180 की रफ्तार से चलाओ और इस टनल की दूसरी तरफ ड्राइव करना है तुमको। अगर तुम जिंदा टनल से वापस आ गए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। क्यों घबरा गए चियांग हाउकुन? अब तक तो सब कुछ सही था, अब क्यों घबरा गए? वो हमारे खानदान के लिए भी कीमती था। इसका हिसाब देना होगा। मैंने अपनों के लिए हमेशा परेशानी खड़ी की है। मुझे इसका हिसाब देना होगा। अंदर आ जाओ। सब ठीक तो है ना? तुम शैनसन क्यों गए थे? लेले और छेंगफेंग के बारे में कुछ जरूरी काम था। उनके खिलाफ तो तुम शुरू से हो और पहले दिन से तुम्हारी एक कोशिश है कि उनके दरमियान इख्तिलाफात हो जाएं। मेरे ख्याल में वो उसके लिए संजीदा है और उससे मोहब्बत करती है। तुम उन दोनों को एक मौका क्यों नहीं देते? हर मोहब्बत सच्ची नहीं होती। कुछ लोग ऐसी राह पर चल पड़ते हैं जिससे वापसी नामुमकिन है, और वैसे भी कुछ लोग एक चोटी की तरह होते हैं जिन पर खड़ा रहना खतरे से खाली नहीं। मैं उसे यह खतरा मोल लेते हुए नहीं देख सकता। तस्लील कर रहे हो उनकी? लुजॉन की बात कर रहे हो ना? तुम्हारा यह रिश्ता जल्द खत्म नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ इस तरह पेश आओ, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं तुमसे उनकी तरह पेश नहीं आऊंगा।
मुझे एक बात बताओ, वो यूं अचानक क्यों चला गया था? ये मत कहना कि तुम्हें कुछ पता नहीं। उसे देखकर तुम्हारे चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? बस उसका ख्याल रखना और उसे तालीम मुकम्मल करने दो। अचानक सामने आया और गायब हो गया। अब उसकी कोई खबर नहीं। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। बिल्कुल तुम्हारी तरह मैंने भी नहीं देखा। नाटक बंद करो और चलो मेरे साथ। रुको रुको, पहले मुंह ठीक करो अपना। कौन है वहां? आपको किससे मिलना है? मैं पेंचिया। कौन? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। अगर दादी कहोगी तो क्या फिर भी नहीं पहचानेंगी? दादी? जहा, अरे मेरी बच्ची जहा, कैसी हो तुम? इतनी बड़ी हो गई हो, तुम वापस आ गई। मुझे देखने तो दो, कितनी बड़ी हो गई हो। हाय, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अच्छा हुआ तुम दोनों वापस आ गए। बाहर बहुत सर्दी है, अंदर आ जाओ। आखिरकार तुम घर आ ही गए। आओ आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ। तुम्हें देखो जरा, अमेरिका की आबोहवा बहुत मुख्तलिफ है। जरा देखो तो सही, कितने सांवले और कमजोर हो गए हो तुम। हा? देखो, आंखें भी धस गई हैं तुम्हारी। थक गए होगे ना तुम। अरे, तुम्हारे हाथ ठंडे क्यों हैं? सर्दी तो नहीं लग रही? मैं कुछ गर्म लेके आती हूँ। हाँ जी, जी। तुम यहीं बैठो। हे, ये क्या चल रहा है? इनकी नजर कमजोर हो गई है तो मैं डैड समझ रही हैं। उम्र का तकाजा है। आहिस्ता बोलो। तुम क्या कर रहे हो? सब्र करो, बताता हूँ। तुम कह रहे थे कि दादी माँ को ढूंढना है। अब पता लगा तुम्हें। मुझसे भी जान नहीं छूटी और तुम यहाँ भी फंस गए एक बेचारी बूढ़ी औरत के साथ। अब हम क्या करेंगे ये बताओ। गरम पानी ये लो बेटा, ये पी लो, इससे पी लो। क्या ये वाकई सच है मेरा बेटा? शुक्र है खुदा का तुम लोग आ गए।
मैं क्या कर रही थी? मैं 1 मिनट। तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा रही हो? हाँ, मेरी वजह से उनकी याददाश्त कमजोर नहीं हुई है। मैं अकेली हूँ और मेरी दादी एक बूढ़ी औरत। तुम्हें सरपरस्त बनने का बहुत शौक है ना, तो बनो सरपरस्त और जिम्मेदारी उठाओ। मैं क्या करूं? मैं बाप नहीं हूं तुम्हारा। मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अब मुझे अमेरिका वापस जाना होगा। हाँ, तो सब कुछ अच्छी तरह बता दो। जाओ और दादी माँ को सब कुछ बता दो, और जब कोशिश कर लो तो उन्हें बताना कि मेरे डैड कैसे मरे थे, खामोश रहो। समझे? क्या कह रही हो तुम? मुझे ढूंढ रहे हो? हाँ? क्या हुआ? क्या अभी बोलो ना। आप वैसी रोटियां बनाती हैं? अरे बेवकूफ, हाँ, आज भी बिल्कुल वैसी ही रोटियां बनाती हूँ। मुझे याद है तुम रोटियों के साथ ज्यादा गोश्त खाना पसंद करते थे। मुझे याद है और हमेशा याद रहेगा। मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा घर। चले जाओ, नहीं रोकूंगी तुम्हें, लेकिन देख लो मेरी दादी माँ को और उनकी हालत को भी। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे जाने के बाद उनकी क्या हालत होगी। खैर, तुम्हारा मकसद तो पूरा हुआ। जाओ, चले जाओ। गुड बाय। मैं जानता हूं तुम क्या चाहती हो। मेरे जमीर के साथ खेलने की कोशिश मत करो। हाँ, मैं तुम्हारा सरपरस्त हूं, मगर तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल आसान नहीं था। तुम क्या समझते हो मैं ये चाहती थी? मैं और कुछ नहीं कर सकती, तुमसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि मेरे डैड ने तुम्हें मेरा सरपरस्त बनाया था। हेलो, क्या हम मिल सकते हैं? सुकून से कुछ बात करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूं तुम्हें सुकून से मार दूं। तुम्हारी कोई चीज मिली है, मेरे पास है। तुम लड़ना चाहते हो तो ठीक है, हम बात करेंगे। ठीक है, मेरा इंतजार करना। चलता हूँगा। अब ये क्या कर रही हो? वही जो तुम कर रहे हो। अब बस अपनी दादी का ख्याल रखो। तो क्या तुम वापस आओगे? मेरा पासपोर्ट तुम्हारे पास ही है। यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? मुझे लगता है तुम वापस नहीं आओगे। क्या तुम जा रहे हो अपनी पुरानी महबूबा के महबूब के पास? ठीक है, पर जाते ही हमला मत कर देना। अगर कर भी दिया तो उसे ज्यादा मारना नहीं, और अगर ज्यादा मार लिया तो उसका भुट्टा ना बनाना, कहीं मार ही ना देना, ठीक है ना? और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फौरन टिकट लेना और फिर वहां से भाग जाना। ये रखो अपने पास। लो, अपना रास्ता पकड़ो। वैसे तो तुमसे नफरत है, लेकिन तुम ऐसे देख नहीं सकती। और अगर मैंने उसकी जान ले ली तो? मेरे 18 के होने तक ऐसा कुछ ना करना। मेरे लिए ना सही, दादी माँ के लिए तो कर सकते हो। उनका बेटा अभी कार एक्सीडेंट में मारा गया है। उन्हें लगता है उन्हें उनका बेटा मिला है, जो कि उनके पास नहीं, अब किसी और के पास रहेगा। तुम चाहते हो अपने लिए दूसरा बाप ढूंढूं? क्या तुम मुझ में अपना बाप ढूंढ रही हो? तुम इस काबिल नहीं हो। ये लो। So watch your step, cause do what you're told. This is my kingdom, always was. Kingdom always was. Come on! Oh. Yeah! Come on! Oh, you'll wind up in a box all cold. This is my kingdom, always was. Kingdom always was. Come on. Come on.
इस जगह, कौन सा रूम है? इस तरह। ओह, आपको जरूरत नहीं है, मैं समझ गया, शुक्रिया। अच्छा, तो तुम दोनों यहां पर? अच्छा, औरत को ढाल बनाना कब से सीख लिया तुमने? पहले तो कभी इतने बुज़दिल नहीं थे तुम। हाँ, मैंने कहा था। बैठ जाओ यहाँ। तुम जाओ, मैं इसे देख लूंगा। इसे मुझ पर छोड़ दो। क्या देख लोगे तुम इसे? तुमने इसको समझा क्या है? सही कोई कहा, टॉय या ट्रॉफी बिल्कुल जो सही। सिर्फ जीतने के लिए बनी है? क्या ऐसा नहीं है? लुजान, आज हम तीनों साथ हैं और मैं इस झगड़े को खत्म करना चाहती हूँ। क्या मुझे तुम बताओगे क्यों चले गए थे? मकसद क्या था तुम्हारा? आखिर वजह क्या थी? क्या इस बारे में बात करना जरूरी है? बिल्कुल, ये मेरे लिए जरूरी है। लुजान, हम्म? मुझे बताना ही होगा तुम्हें, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी ताकि सुकून से जिंदगी गुजारूं। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो ये मेरे साथ ज्यादती होगी। तुम खुद ही बताओ, मैं कैसे बात करूं तुम दोनों से? क्या तुम ऐसे ही बात करोगे? हाँ, तो फिर मैं कैसे बात करूं तुमसे? बता दो तुम ना बात फिर। किस तरह से कर रहे हो? हाँ, वैसे तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है। हाँ, जैसे आसमान पे बनी हो। लुजान, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, मुझे बगैर बताए क्यों गए थे? आखिरकार वजह क्या थी? तुम प्यार करती हो इससे? बताओ, क्या तुम वाकई प्यार करती हो इससे? लुजान, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। बताओ ना, करती हो प्यार? लुजान, हम दोनों का अच्छा गुजारा हो रहा है, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें क्या मतलब? मेरे लिए मेरे वापस आने की वजह तुम नहीं हो, और जब मैं गायब हो गया था उसकी वजह भी तुम नहीं थी। जब तुम दोनों शादी करो तो मुझे जरूर बताना, मैं शादी में लाजमी आऊंगा और तोहफा भी लाऊंगा। हाँ, जहा, यहाँ आओ, एक चीज सिखाऊं। ये देख रही हो? तुम्हें किसी चीज का जायका बढ़ाना हो ना तो उसमें ये शामिल कर देना, ठीक है? तुम्हारे अब्बा को भी ये पसंद है। क्या आप मुझे घूरना बंद करेंगी? अजीब लग रहा है। देख रही हो, तुम बहुत बदल गई हो और बहुत जल्दी बड़ी भी हो गई हो। आओ गले लगा लूं। नहीं 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 दादी माँ, सिर्फ बातें। आप प्लीज मुझे छूना बंद करें। तुम काफी अरसा दूर रही हो ना, इसलिए तुम्हें आदत नहीं रही। अब हम वापस आ गए हैं, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं परेशान नहीं हूँ, खुश हूँ। आपको नहीं लगता कि डैड बदल गए हैं? हाँ, क्यों नहीं बेटा,
उसने बहुत मेहनत की है जिंदगी में तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए। हाँ, वो पहले जैसा नहीं रहा। अच्छा ये बताओ, अमेरिका में जिंदगी कैसी रही और वहाँ काम करना कैसा था? बहुत अच्छा। अब वो किसी के साथ काम नहीं करते, अब वो खुद के लिए काम करते हैं। उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया है और उसे मजीद और जगहों पर खोल रहे हैं। मुझे मालूम था कि वो कर लेगा। देखा तुमने, आखिर उसने कर दिखाया। जब वो छोटा था बहुत अच्छी आदत का था, लोग उससे परेशान करते थे, लेकिन अच्छा हुआ अब वो खुद मुख्तार है। तुम बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई तंग तो नहीं करता ना बेटा तुम्हें? हाँ, अच्छा चल रहा है, कोई तंग नहीं करता, दोनों की अच्छी कट रही है। अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज कितनी क्लासेस हैं? नहीं, फिलहाल तो कोई क्लास नहीं है। अच्छा, आ गई। मेरा पीछा मत करे, अकेला छोड़ दे मुझे। क्लास क्यों छोड़ी तुमने? जरा बताओ मुझे, बेहतर होगा तुम बता दो। क्यों छोड़ी तुमने क्लास? जहा, जहा, बताओ मुझे क्यों छोड़ी क्लास? आज मदर्स डे है, क्या आपको पता है? हर स्टूडेंट को अपनी माँ के लिए क्लास में छोटी सी स्पीच देनी है। मगर मैं जाके क्या कहूँगी सबसे कि ओह माफ करना, मेरी माँ नहीं है क्योंकि उसने मुझे और मेरे बाप को छोड़ दिया, या फिर ये कहूँ कि मेरी माँ कभी थी ही नहीं। सर ये लो, ये मेरी तरफ से है, फैंगफी एनर्जी ड्रिंक है, इसे पीने की कोशिश करो।